गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर करके जब हम सुमिरन पे बैठते हैं, साधना में बैठते हैं या परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारे रास्ते में बड़ी बाधा आती हैं कि हम सुमिरन से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, साधना से भटक जाते हैं। बड़ा गुस्सा भी आता है कि हम साधना नहीं कर पा रहे हैं और हमारे रास्ते में ये बाधाएं आ रही हैं। वो बाधाएं कौन सी हैं, कैसी हो सकती हैं और उनसे हम निपट कैसे सकते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी आज की साखी में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये धीरज के मूल मंत्र की सुंदर सी साखी। बहुत साल पहले की बात है, एक राज्य में महान योद्धा रहते थे। कभी किसी से नहीं हारते थे वो और ना ही हारे थे अब तक। बूढ़े हो चले थे लेकिन तब तक भी किसी को हराने की वो हिम्मत रखते थे। चारों दिशाओं में उनकी ख्याति थी। उससे देश विदेश के कई जो नौजवान थे युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने आते थे। यानी कि जो पहले राजा महाराजा लड़ाइयाँ करते थे उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे कई नौजवान उन बूढ़े महाराजा से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन एक कुख्यात युवा, यानी कुख्यात का मतलब होता है बुरे तरीके से जिसकी प्रसिद्धि फैली हो, जो इंसान बुरा हो। विख्यात होता है मशहूर और कुख्यात होता है बुरे तरीके से मशहूर, जिसने बुरे कर्म करके अपने आप को मशहूर किया हो। तो वो कुख्यात युवा जवान लड़का उनके गांव आया। वो उस महान योद्धा को हराने का संकल्प लेके आया था ताकि ऐसा करने वाला एक पहला वो इंसान बन सके। बेमिसाल ताकतवर होने के साथ ही उसकी खूबी दुश्मन की कमज़ोरी पहचानने की और उसका फ़ायदा उठाने में महारत थी। वो दुश्मन के पहले वार का इंतज़ार करता था, इससे वो उसकी कमज़ोरी का पता लगाता, फिर पूरी निर्ममता, शेर की ताकत और बिजली की गति से उस पर पलटवार करता। यानी पहला वार तो उसका दुश्मन करता, लेकिन आखिरी वार इस युवा लड़के का होता था। अपने शुभचिंतकों और शिष्यों की चिंता और सलाह को नज़रअंदाज करते हुए बूढ़े योद्धा ने युवा लड़के की चुनौती कबूल कर ली। जब दोनों आमने सामने आए तो युवा लड़के ने महान योद्धा को अपमानित करना शुरू किया। उसने बूढ़े योद्धा के ऊपर रेत मिट्टी फेंकी, चेहरे पर थूका भी। देर तक बूढ़े योद्धा को गालियां देता रहा। जितने तरीके से संभव था उतने तरीके से उसे अपमानित किया, लेकिन बूढ़ा योद्धा शांति से एकाग्र होकर अडिग रहे और उसके हर एक एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को पैनी नज़र से देखते रहे। युवा लड़का थकने लगा। आखिर में अपनी हार मानकर वो वहाँ से शर्मिंदगी के मारे भाग खड़ा हुआ। बूढ़े योद्धा के कुछ शिष्य इस बात से नाराज़ और निराश हुए कि उनके गुरु ने गुस्ताख युवा लड़के से युद्ध नहीं किया, उन्हें सबक नहीं सिखाया। इन शिष्यों ने गुरु को घेर लिया, यानी कि उस राजा को घेर लिया और सवाल किया, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने उसे भाग जाने का मौका कैसे दे दिया? महान योद्धा ने जवाब दिया, यानी कि उस राजा ने जवाब दिया, अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ उपहार लाए लेकिन आप लेने से इनकार कर दें, तभी उपहार किसके पास रहेगा? देने वाले के पास है ना। इसी तरह साधना में, सुमिरन में भी कई तरह की बाधाएं आती हैं और आएंगी, निश्चित है। उनसे लड़ने में अपनी शक्तियों को ना गंवाएं, अपना समय ना गंवाएं, बल्कि कुछ समय मौन रहें, साधना में निरंतरता रखें, यानी कि अपने सुमिरन और साधना में बराबरी आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, सहज होने की कोशिश करें। थोड़े ही टाइम के बाद आप उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे और हमेशा विजयी ही रहेंगे। साधना से जो बड़ी बात अंदर पैदा होती है वो है असीम शांति, जिसके संपर्क में आते ही बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी अपनी कोशिशें करके थक जाती है और भाग जाती है या साधक के शरणागत हो जाती है। बस ज़रूरत है धैर्य की और असीम शांति की। अगर परिस्थितिवश कभी लड़ना भी पड़े तो अंदर शांत रहते हुए पूरी परिस्थितियों को देखते हुए लड़ो।
बिना क्रोध किए कोई भी शक्ति होगी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। हम कमज़ोर वहीं पर पड़ते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, जहाँ पर हम गुस्सा करते हैं। और जहाँ हम गुस्सा करते हैं वहीं हमारे विवेक का हरण हो जाता है, यानी कि बुद्धि हमारी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हम थक जाते हैं। हमारा जो दिमाग किसी अच्छे काम में लगना होता है, सोचने में लगता, वो लड़ाई में लग जाता है, गुस्सा करने में लग जाता है। तो हम उसका अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते और इसलिए सामने वाले के बुरे कर्मों से हार जाते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कभी भी ना अच्छाई हारी है और ना अच्छाई हारेगी। बुराई को हम जीतने देते हैं अपनी कमज़ोरियों के कारण। हम अपनी कमज़ोरियों पर नियंत्रण रखें, चुप रहें, उस समय सिर्फ और सिर्फ साधना में ध्यान लगाएं। कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है, उस वक्त हमारी साधना में बाधा डाल रहा है, बातों से ही डाल रहा है, तो आप चुप करके साधना में लगे रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि भगवान मेरी साधना में बाधा ना पड़े, इस इंसान को आप संभालो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन करते करते अपने सुमिरन को टूटने ना दें, अपनी साधना को टूटने ना दें। सुमिरन करते रहें लगातार और भगवान से प्रार्थना करते रहें और गुस्सा ना करें। हमेशा बुराई का तो चलन ही ऐसा है कि बुराई फैलती है। ये हमारे हाथ में है कि हम बुराई को फैलने दें, अपने दिमाग पर हावी होने दें या ना होने दें। अगर हम उस बुराई को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और कभी भी हम एकाग्रचित्त होकर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, साधना से भटक जाएंगे, सुमिरन से भटक जाएंगे। क्योंकि बुरे विचारों का मंथन कई लोगों के दिमाग से निकलता है, कई लोगों के दिमाग से नहीं निकलता। वो मंथन करते रहते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव उनके आचरण में आ ही जाता है और कुछ ना कुछ वो गलत कर बैठते हैं। और जितनी हमने साधना सिमरन की होती है उसमें से वो कटौती हो जाती है और कई बार कटौती इतनी हो जाती है कि वो भारी पड़ जाती है हमारे सुमिरन पर। तो हमें अपने पुण्य कर्मों को घटाना नहीं है, बढ़ाना है, अपने सुमिरन की उम्र को बढ़ाना है। इसके लिए हमें ना किसी से लड़ाई करनी है, ना किसी का जवाब देना है। कोई बुरा कर्म कर रहा है, आप उसे रोक सकते हो सुमिरन करते हुए। लास्ट में मैंने आपको साखी में बताया कि अगर बिल्कुल ही ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी है तो आप जवाब दें, लेकिन अंदर से शांत होके। अंदर तूफान नहीं मचना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। तो अपने विवेक को हमेशा जगा के रखें, अपनी बुद्धि से काम लें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।